योगी बाबा से आश्रम बचाने की लगाई गुहार। दबंग भूमाफिया आश्रम पर करना चाहते हैं कब्जा। योगी जी को पत्र भेजा, महिला आयोग को पत्र भेजा, जिले के सभी अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताई, या तक भाजपा नेताओं से भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पति मजबूर होकर नागा बाबा बन गया। देवर ने भी मौत के डर से संन्यास ले लिया। साहब मुझे बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो हिंदुत्व के रक्षक भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर को भी बनवा दीजिए, जिसके निर्माण कार्य को दबंग भूमाफियाओं ने बंद करा दिया है। यह शब्द है कानपुर के नवाबगंज में रहने वाली रन्नू दीक्षित के, जिनकी पीड़ा सुनते ही मानो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं योगी सरकार की गाइडलाइन पर कार्य तो होता है पर असर बहुत कम, जैसे रन्नू दीक्षित के साथ हो रहा है, जिनको एक भूमाफिया परिवार लगातार प्रताड़ित करने में जुटा हुआ है। दरअसल रन्नू की पीड़ा पर नजर डालें तो मामला इनके बाबा राम स्वरूप आश्रम से जुड़ी हुई है, जिसे रन्नू दीक्षित के बाबा ने गरीबों के लिए बनवाया था और भगवान की सेवा भाव के लिए यह भगवान श्री बजरंगबली जी की प्रतिमा विराजमान करते हुए पूजा पाठ शुरू किया था। समय बढ़ता गया और गरीबों के लिए छत बन गया और विराजमान भगवान श्री बजरंगबली जी स्थान एक सिद्ध स्थान में बदल गया। समय बढ़ता गया, बाबा राम स्वरूप जी का स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद रन्नू ने इस प्रथा को जिंदा रखते हुए अपने पति और देवर के साथ सेवा भाव शुरू कर दिया। तभी कुछ साल पहले इनके आश्रम के बगल में अखिलेश श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति ने एक प्लाट खरीदा और यहाँ रहने लगा। धीरे धीरे अखिलेश श्रीवास्तव की नीयत आश्रम की जमीन पर डगमगा गई। बस क्या था, अखिलेश श्रीवास्तव ने भूमाफियाओं का चोला ओढ़ते हुए आश्रम की भूमि पर जिसका रन्नू ने विरोध किया, तो अखिलेश व उनके दबंग भाइयों ने रन्नू के विकलांग पति की जान के दुश्मन बन बैठे, जिसका हर्ष कुछ यूं हुआ कि रन्नू के पति ने खौफजदा और अपनी शारीरिक मजबूरी को देखते हुए प्रयागराज जाकर नागा बाबा का वेश धारण कर लिया। तो छोटे भाई ने जिम्मेदारी संभाली तो उसको भी इन दबंगों ने कहीं का नहीं छोड़ा और रन्नू के देवर ने भी गंगा किनारे जाकर संन्यास ले लिया। लेकिन रन्नू ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि रन्नू को विश्वास था कि मौजूद योगी सरकार उसके साथ अन्याय नहीं होने देगी। तो रन्नू ने दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी, पर उसका यह विश्वास वक्त के साथ टूट गया जब कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। नौबत तो यहाँ तक आ गई कि दबंग ने भगवान श्री हनुमान मंदिर में हो रहे कार्य को भी बंद करवा दिया और तो और सुरक्षा की दृष्टि से लगवाए जा रहे मुख्य द्वार को भी तुड़वा दिया। जिसके बाद रन्नू अब मीडिया का सहारा लेते हुए योगी सरकार से रो रो कर मिन्नत कर रही है। ये राम स्वरूप ब्रह्मचारी आश्रम है और ये हमारे पितिया ससुर थे। इन्होंने 1939 में इनको पट्टा मिला था और 1961 में इन्होंने स्थापना की, क्योंकि पहले जंगल था तो ये जंगली में कुटिया बना के रहते थे यहाँ पे, और पीछे गंगा जी निकली थी तो पूजा वूजा करते थे। फिर धीरे धीरे करके अपना इन्होंने ये कमरे बनवाए और ये मंदिर अपना स्थापना किया और पूजा करते रहते रहे यहीं पे। इसके पीछे क्या उद्देश्य था उनका आश्रम बनवाने का? यही था कि हाँ गरीब लोग रहे, अपना गरीब लोग कर रहे के आज भी रह रहे हैं। कोई 100 किराया देता है, कोई 50 देता है, ऐसे करके जो मिल जाते हैं 200-500 तो घी ले आते हैं, मिश्री ले आए, दीपक जलता है, मंदिर में पूजा होता है और साल में अपना कोई थोड़ा बहुत चंदा हो गया या घर से जैसी स्थितियां बनी तो 1-2 भंडारा होते हैं, एक जन्माष्टमी को होता है, एक बुढ़वा मंगल को होता है और बीच बीच में अगर भगवान की कृपा हो गई तो बीच बीच में भी करा देते हैं। अब क्या समस्या यहाँ पे आ रही है? अब समस्या ये है सर कि इसमें पहले गेट लगा हुआ था, तो गेट तो श्रीवास्तव ने इसको कम से कम 20 लड़के ला करके करीब हो गए 4-5 साल। कौन है मोहित श्रीवास्तव? मोहित श्रीवास्तव अखिलेश श्रीवास्तव जी रहते हैं। कौन है ये भूमाफिया, जमीन पर पूरी निगाह है इनकी और जमीन ये चाहते हैं कि जमीन किसी तरीके से मिल जाए। किस तरीके से परेशान कर रहे हैं? इस तरीके से पीड़ित कर रहे हैं, मुकदमा लगवाया, मार कूट की, मेरे देवर को मारा, मेरे आदमी को मारा, बच्चों को सर फाड़ा, मेरी बेटी को नोचा घसोटा, उसके साथ बदतमीजी दी। कैसे शुरुआत करी इन्होंने? शुरुआत सबसे पहले इन्होंने मेरे देवर को मारा, चप्पलों से खड़े होके मारा। यहाँ पर आए ये आए नीचे जमीन इन्होंने खरीदी थी बगल की और नीचे इन्होंने अंडरग्राउंड एक बना रखा है, उसके ऊपर छत के ऊपर से इन्हें दरवाजा फोड़ रखा है। अभी कुछ दिन तो ऐसे परेशान करते रहे, अब ये खुल के कहने लगे कि जमीन चाहिए हमको किसी तरीके से, आप खाली करो। बाहर अगर रोड में खड़े होते हैं, कहीं मिल जाते हैं, धमकाते हैं कि जान से मार देंगे, बच्चों को उठवा लेंगे, नहीं बच्चों के ऊपर झूठी मुकदमा लगवा देंगे, नहीं तुम्हें जान से मरवा देंगे, बच्चों को मरवा देंगे। आदमी तो विकलांग है, पैर कटी गया है, बच्चों को कटवा देंगे या तुम्हारा कटवा देंगे, खाली कर दो, भाग जाओ। पुलिस में कोई शिकायत करी आपने? पुलिस से शिकायत हमने की, अब पुलिस यही है जहाँ तक आए अपना फिर अपना चले गए, लेकिन आगे कोई सुनवाई भी नहीं हुई
और ज़्यादा हम दौड़ भी नहीं पाए, और हमारे पास ना तो इतना पैसा है ना इतना हमारे दौड़ने की क्षमता है, आपको बताएं। क्योंकि हम तो कमाते हैं तब खाते हैं, तब तो घर का जीवन चलता है। कोई हमारे पास इतना तो धन है नहीं कि हाँ जहाँ पे मांगा 50,000 दे दो या 10,000 दे दो या 5,000 दे दो तो हम कहीं दे जा करके। ये तो हमारी इतनी क्षमता है नहीं कहीं भी। क्या लग रहा है आपको कि जिस हिसाब से तमाम पलायन हो रहे लोग दहशत में जी रहे हैं, आपको भी कुछ दहशत महसूस? हमें तो दहशत ये महसूस हो रही है कि बस अब आत्महत्या कर लो किसी तरीके, यहाँ रहना या छोड़ दो, या बच्चों को लेकर के आत्महत्या कर लो यहाँ पे। अब बिल्कुल आत्मा भर गई है, जीने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं रह गई, आपको बताएं। यहाँ भाजपा की सरकार है, योगी बैठे हुए हैं, मंदिर मस्जिद अबे हमने की बात कर रहे हैं। हमने अभी योगी को ये पोर्टल क्या बोलते हैं इतना जानते नहीं, क्योंकि इतना हम पढ़े ले। हाँ, हमने उसमें भी डाला, हमारी कोई कार्रवाई नहीं। महिला आयोग में डाला, कमिश्नर में डाला, गृह सचिव में डाला, पुलिस कमिश्नर में डाला, महिला आयोग में माननीय मुख्यमंत्री इसमें भी डाला, सब जगह डाल चुके हैं। लेकिन अभी आज तक तो कोई हमारी सुनवाई हुई नहीं किसी तरीके से भी। और हम बहुत पीड़ित हो चुके हैं। बस हम यही जानते हैं कि हमारा ये आश्रम बचा रहा है, इसका गेट लग जाए, इसमें बाउंड्री हो जाए, चारों तरफ जमीन कट रही है, किसी तरीके करके मंदिर बन जाए। देवर हमारे इस समय परमात्मा हो गए हैं। एक टूटा घाट है वहाँ, अब मारा पीटा उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। 1 महीने तो गंगा जी किनारे वो पड़े रहे हैं, उनको बहुत बेइज्जती महसूस हुई, बहुत अंदर आत्मा धिक्कार के ऐसा जीवन हमको क्यों मिला कि हम ब्राह्मण होके श्रीवास्तव को चप्पल खा रहे हैं खड़े होके। पति के साथ क्या हुआ? पति का हमारा पैर कट गया था, उनको भी इन लोगों ने मारा था कटे पैर में, आपको बताएं। तो पति भी ये हमसे बोले कि तुम मरो यहाँ रहो बच्चों को लेके, हम तो अपनी बेइज्जती करा नहीं पाएंगे, इस तरह की तरीके से इस तरह जीवन नहीं जी पाएंगे। तो वो भी नागा बन गए, आपको बताएं, महात्मा बन गए। हमारा तो जीवन ही एकदम बर्बाद हो गया। बच्चों के सहारे हम जीते किसी तरीके, अगर बच्चे ना हो तो हम जी ही नहीं सकते, आपको बताएं। ऐसा हमारा जीवन है। ये है कि आज जी रहे हैं, किसी तरीके रोटी खा रहे हैं, चल रहे हैं, और दुनिया को दिखाने को हंस रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। बाकी हमारा जीवन में कुछ रह ही नहीं गया। इतना इन लोगों ने हमको पीड़ित परेशान कर लिया है, आपको बताएं, बहुत हम परेशान हो चुके हैं। कानपुर से विशेष संवाददाता विपिन सिंह की रिपोर्ट, सहारा समाचार।